मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप ही की राशि में शनि देव आज 28 नवंबर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक ये राशि परिवर्तन तो नहीं, लेकिन मार्गी अवस्था में आप ही की राशि में रहेंगे। बहुत कुछ बदल देंगे, जो आपके सोच से परे होगा, जो आपकी दृष्टि में नहीं आएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं जो है सो घटित होने वाली है। आइए सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर में लिख करके दिखाऊं, बताऊं कि क्या कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। सबसे पहले हमें लिखना होगा मीन राशि। चर्चा के केंद्र में है शनि देव। किस राशि में है शनि? तो मीन राशि में, आप ही की राशि में। और ये चर्चा का तारीख क्या बताया, कमेंट में लिख करके आप जरूर बताएं, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ध्यान से देखा है। और इसे मैं फिर से लिख रहा हूं, 28/11/2025 से 27/7/2026 तक। 28/11/2025 से 27/7/2026 तक ये शनिदेव की जो कहानी है ये आपके ऊपर में विशेष प्रभावी है। अच्छा, इस प्रभाव को जानने के लिए क्या करना होगा? तो गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। तो आइए गोचर कुंडली का निर्माण करते हैं। ये देखें आप, हो गया गोचर कुंडली का निर्माण। इसमें कुछ था, एक क्षण लगा, हो गया। जो सीखने वाले लोग होंगे अब तक सीख गए होंगे। अब मीन का मतलब ज्योतिष शास्त्र में 12 और यहाँ भी 12। तो हमें कौन सी राशि कुंडली बनानी है? तो 12 की कुंडली बनानी है। तो यहाँ पर हमें प्रथम भाव में लिखना पड़ेगा क्या? तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 में कौन से ग्रह हैं? तो शनि देव। तो शनि देव को हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। शनि देव प्रथम भाव में आ गए। प्रथम भाव जो है ये है आपका मस्तक। मस्तक पर में शनिदेव विराजमान हो गए। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, मस्तक पर में शनिदेव विराजमान हो जाएंगे तो मैं उठ के बैठूंगा क्या? मैं तो सीधा धरती के अंदर पाताल में चला जाऊंगा। शनि देव, वो जो शनि ग्रह है वो आपके मस्तक पे आकर के नहीं बैठ गया, शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। नहीं, शनि के प्रभाव को, अपने प्रभाव को देने के लिए आपके पास आने की जरूरत। जैसे ये बंदूक है, मुझे यहां से मारना है किसी को, तो मैं यहीं से बैठे बैठे ऐसे मार दूंगा वहां पर। मुझे उसके पास में जाकर के मारने की जरूरत नहीं। जो दूरी है उसकी, जो आज तो ऐसे ऐसे सैटेलाइट बन गए जो यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठ करके आप पाकिस्तान में उड़ा सकते हो। नहीं, तो पाकिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है। और वो तो शनि है, पूरा ग्रह। तो आपके मस्तक पर में है, उनके प्रभाव क्या पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहां से तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। तीसरा भाव यानी कि छोटा भाई बहन पराक्रम, उन सबको प्रभावित करेंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में, तो इसको प्रभावित करेंगे। दसम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर में, इसको प्रभावित करेंगे। और शनिदेव इस कुंडली में लाभ के और हानि के, लाभ के और हानि के, देखो कितनी समय का चक्र है। लाभ और हानि दोनों के मालिक हैं शनिदेव, और दोनों को ही प्रभावित करेंगे। कैसे? तो शनि का प्रथम भाव में सबसे पहले बैठना, आप ही अनुभव कर लोगे 28 नवंबर से ही कि आपका मन मस्तिष्क जो है कुछ ज्यादा ही चंचल इस समय में प्रतीत होगा। बैठ जाओगे काम करने के लिए, कंप्यूटर लेकर के, किताब लेकर के बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, अनुभव करोगे जो मन लग नहीं रहा है। नहीं, अनुभव करोगे जो मन को स्थिर कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा असंभव हो रहा है। नहीं, तो ये कैसे? तो ये शनि का प्रभाव है। देखिए सज्जनों, इतना ही नहीं, शनि के प्रथम भाव में बैठने के कारण आप एक और चीज अनुभव करोगे, जो अच्छा ये मन जो नहीं लग रहा है उसको कैसे लगाया जाए। सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा,
तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने से मन लगना शुरू हो जाएगा। कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव है तो आपके विवेक को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपकी बुद्धि और तेजी से काम करे, आपका विवेक और तेजी से काम करे। इस समय में आप एक विवेकवान विवेकशील व्यक्ति हो जाएंगे। नहीं, कुंडली के प्रथम भाव में शनिदेव है तो क्या करेंगे? प्रथम भाव में शनिदेव का होना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है आपके लिए कि शारीरिक तौर पर में आपको ये मजबूत बना दे, बलशाली बन जाएंगे आप। किसी प्रकार का रोग वगैरह है तो वो सब समाप्त हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नहीं, यानी कि रोग का नाश कर देंगे शनिदेव और शरीर को मजबूत बना देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, तीसरा भाव आपके कलेजे की क्षमता है, साहस है, पराक्रम है। उस भाव पर शनि की दृष्टि यानी कि इस शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, किसी भी कोई ताल ठोकर जा जाओ, किसके पास क्षमता है, कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, कौन सो काज इस जग में है जो आप नहीं कर पाओगे। सब कुछ कर पाने में आप सक्षम हो जाओगे, क्योंकि शनि की शुभ दृष्टि, नहीं मित्र दृष्टि। छोटा भाई बहन अगर साथ नहीं दे रहा था, शनि के कैसे नहीं साथ दोगे भाई, तुमको साथ खींच करके उसको लाएगा और तुम्हारे सामने पटक देगा। साथ देना पड़ेगा तुम्हारे छोटे भाई बहन को तुम्हें, और तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव पर में शनि की दृष्टि साहसी बना देंगे आपको। जिस चीजों को देख करके आप डर जाते थे, घबरा जाते थे, इस समय में नहीं, डर क्या होता है ये भूल जाओगे आप। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध में धीरे धीरे, कहते हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है कि रसे रसे, यानी कि धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीमा धीमा गति से उस प्यार को उत्पन्न करेंगे शनिदेव। और पति पत्नी का रिश्ता शुरुआती दौर में थोड़ा सा नोक झोंक से भरा हुआ दिखाई देगा, जो अभी आप अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन शनि की कृपा से वो नोक झोंक भी अब समाप्त हो जाएगा और कुछ रहेगा अभी तो भाई मीठी नोक झोंक रहेगी, बहुत परेशानी नहीं आएगी। तो शनि की ये कृपा यहाँ भी होने वाली है। दैनिक रोजगार व्यवसाय काम धंधा नहीं चल रहा था, शनिदेव कृपा से खूब रनिंग में आ जाएगा, खूब चलने लगेगा। 10 रुपए कमा रहे थे 20, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यानी कि बढ़ती चली जाएगी मंथली इतने ही दिनों में। शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर में है। अरे भाई, जो लोग सम्मान नहीं दे रहे थे, जो आपके लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, कुर्सी छोड़ने का समय आ गया, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और कुर्सी छोड़ करके वो लोग हट जाएंगे। इतना पावरफुल शनि परिणाम दे रहे हैं। लाभ के मालिक को प्रथम भाव में बैठा दिया, यानी कि लाभ खुद चल करके आपके पास में आएगा और आप बहुत लाभवान कहलाएंगे। कुंडली के द्वादश भाव के मालिक को प्रथम भाव में बैठा दिया, यानी कि खर्च को उठा करके प्रथम भाव में डाल दिया तो लाभ मिलेंगे, खर्च भी खुद चल करके आएगा। 10 रुपए का आमदनी होगा, खर्च करने में भी पीछे 5 रुपया नहीं हटोगे, चलो कर देते हैं और कर लोगे। बहुत अच्छा प्रभाव है। एक बार अपनी जन्म कुंडली खोल करके देख ले कि शनिदेव आपके कुंडली के कौन से भाव में किस राशि में बैठे हुए हैं, उसके प्रभाव को इसके प्रभाव को दोनों को मिला ले और राजा बन जाए इस दुनिया पर में, आप राज कर ले, इतना पावरफुल हो जाए। लेकिन उसके लिए अगर आपको समझ है तो खुद ही कर लेना, जन्म कुंडली की जांच कर। उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को मजबूत कर देता है, बोलने की शक्ति को और बुलंद कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, कमेंट में लिखें कि इसके अलावा और किस विषय पर आपको जानकारी चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,